आज हम इस तरह का एक स्लिंग बैग बनाएंगे। इस तरह यह पीछे एक पॉकेट बनाया है। एक बड़ा सा पॉकेट यहाँ पर है। और बेल्ट को इस तरह से बनाया है, ये कॉम्बिनेशन में। ये मैंने पुराने जीन्स में से बनाया है। अगर आप चाहे तो इसको कपड़े में भी कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, क्योंकि जीन्स का कपड़ा है तो थोड़ा सिलने में थोड़ी परेशानी होती है। कहीं कहीं पर भी बहुत मोटा हो जाता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से। मगर मुझे जीन्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 कपड़े तैयार किए हैं, जो जीन्स के कपड़े में से बनाया है। उसको फॉर्म डाल के तैयार किया है। और इसका मेज़रमेंट है, इस तरफ है 9.5 इंच और इस तरफ 7.5 इंच। अब हम यहाँ पर आधा इंच लेकर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर भी दोनों तरफ इस तरह से। और अब स्लांटिंग एक लाइन बना लेंगे कॉर्नर तक, इस तरह से। और फिर वहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। अब ये जो बड़ी साइज़ है उस तरफ हम थोड़ा इस तरह से शेप दे देंगे, कर्व शेप दे देंगे। पहले एक तरफ देके कट कर लेंगे, और फिर इसको इस तरह से रख के दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों कपड़े में इस तरह शेप दे देंगे। अब मैंने इसको क्विल्ट कर दिया है, और दोनों में अलग अलग डिज़ाइन की है। ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, उसमें इस तरह से डिज़ाइन की है। और आगे के पार्ट में मैंने जो डिज़ाइन की है, दोनों में मैंने कलर पिंक कलर का थ्रेड का यूज़ किया है। अब ये पीछे का भाग है, उसमें मुझे एक जिप लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये सेम साइज़ का एक कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से ऊपर में रख के अच्छे से सेट करके ऊपर से इसको 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब हम इस तीनों को जोड़ देंगे, एक लाइन बना लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करके बीच का निशान कर लेंगे, और वहाँ से फिर 3 इंच इस तरफ निशान कर लेंगे, और 3 इंच इस तरफ भी निशान कर लेंगे। और फिर यहाँ से आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा 0.6 इंच जितना
वहाँ पर एक निशान करके लाइन बना लेंगे। इस तरह से बन जाएगा बॉक्स। तो अब ये जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। सिलाई कर दी है और अब हम इसको फोल्ड करके इसमें कट करेंगे। इससे पहले थोड़ा कट करके फिर खोल के फिर इस तरह से कट करेंगे और कोने में क्रॉस में कट करेंगे। इस तरह से अब एक कपड़े को हम अंदर डाल के इस तरह से पीछे अच्छे से सेट करके सिलाई कर देंगे। अब ये सिलाई कर दी है मैंने, इस तरह से हो गया है। अब हमें ज़िप अंदर लगानी है और उसमें रनर भी डाल दिया है। इस तरह से सेट करके हम सिलाई कर देंगे। और फिर चारों तरफ सिलाई कर देंगे। अब एक और एक कपड़ा लिया है जो उसी के साइज का है, इसको नीचे रख के चारों तरफ सिलाई कर देंगे और बाकी का कपड़ा कट कर लेंगे। अब ये इस तरह से हो गया है। अब ये एक बेल्ट मैंने तैयार किया है जो उसी तरह से फॉर्म डाल के तैयार किया है झुमके कपड़े में से। इसका ब्रॉडनेस है 2.25 मतलब 2.25 इंच। और इसको इस तरह से नाप के मेजरमेंट किया था मैंने। इस तरह से वो कपड़े में लगा दिया है और जो बाकी बचा है उसको कट कर लेंगे। अब ये ऊपर का भाग है उसको लगाना है, तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब मैंने एक जीन्स का ही कपड़ा लिया है जो कि 7.25 इंच है और इस तरफ 3 इंच है। इसको अंदर में फोल्ड करके, मतलब जो सीधा भाग है वो अंदर आ जाएगा और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे एक तरफ। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से एक बड़ी सुई लेके सीधा किया है। नीचे इसको खींचते जाए और इस तरह से ऊपर में फोल्ड करके अंदर कर दीजिए ताकि नीचे से वो खींचने में आसानी रहेगी। अब ये सीधा हो गया है और सिलाई को अंदर रखिए ताकि वो दिखे नहीं। अब इसको फोल्ड करके बीच में से कट कर लेंगे। इसमें अब हम एक इस तरह से स्टील की कड़ी लगा देंगे अंदर में रख के। फिर ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा काट लेती हूँ। अब इसको इस तरह से अंदर में डाल के यहाँ पर जो साइड का बेल्ट है उस पर लगाना है। यहाँ पर सिलाई कर देंगे। उसी तरह दोनों तरफ लगाना है।
अब मैंने अंदर का एक अस्तर लगाने के लिए ये 2 कपड़े लिए हैं, जिसका मेज़रमेंट है इस तरफ है 10 इंच 10 इंच और इस तरफ है 8.5 इंच, और एक जिप ली है जिसका मेज़रमेंट है 9.25 इंच, और इसको अब हम इसके ऊपर सीधा ही रखना है और जोड़ देंगे, कपड़े के साथ जोड़ देंगे। अब ये दूसरा कपड़ा है उसको दूसरी तरफ जोड़ देंगे, जिप की दूसरी तरफ इसको जोड़ना है। अब हम इसमें रनर डाल देंगे। अब हम साइड में जो दोनों तरफ सिलाई कर देंगे, उसमें जिप को नहीं सिलना है, सिर्फ कपड़े में ही सिलाई लगानी है। अब ये 2 बेल्ट लिए हैं इस तरह का, इसकी लेंथ है 10 इंच और इस तरफ है 2 इंच। दोनों तरफ इस तरह अंदर रख के सिलाई कर देंगे। जो सीधा भाग है वो अंदर में आएगा, उस तरह सिलाई करनी है। और इसको इस तरफ में इस तरह से जो बैग का वो पार्ट तैयार किया था उसमें हम रख के मेज़र कर सकते हैं कि ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जो जिप वाला तैयार किया था पार्ट, उस पर हमें इस तरह से रख के यहाँ से जिप की चारों तरफ जोड़ देना है। अब इसको खोल के इसमें हम ये जो बैग है उसको डाल देंगे। और इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके ये जो दोनों पार्ट जोड़ देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये जो अस्तर है उसको अंदर में डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर ये जो पीछे का पार्ट है वहाँ से हमें एक क्लिप लगाना है, तो उसके लिए मैंने कागज़ में पहले ऐसा शेप कट किया है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन में मैंने कट किया है। इसका मेज़रमेंट है, लेंथ में है 9 इंच और इस तरफ है 6 इंच। 6 इंच है और ऊपर का जो है पार्ट वहाँ पर 3 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसा शेप दिया है ताकि दोनों तरफ अच्छा शेप आए। इस तरह से फोल्ड करके शेप देने का। अब ये जो कपड़ा है वो उल्टा रख के इसके ऊपर जो पेपर कैनवास आता है गम वाला, उसको थोड़ा सा छोटा कट करके फिर इसके ऊपर जो गम वाला पार्ट है वो अंदर में आए उस तरह से उसके रख के प्रेस कर देना है ताकि ये चिपक जाएगा। इस तरह से हो गया है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे और यहाँ पर खुला रखना है। अब सिलाई करके मैं ये छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। खास करके वो जहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर अच्छे से कट लगाना है और कर्व शेप है वहाँ पर कट लगाना है।
इसको अब हम सीधा कर लेंगे। इसको अब इसके कोने इस तरह से सुई से बाहर निकाल के अच्छे से शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से मैंने 2 सिलाई कर दी है। अब ये जो पीछे का पार्ट है वो जिप लगाई है, वो पार्ट वहाँ पर उसको पहले हम बीच में से फोल्ड करके बीच का निशान बना लेंगे। और ये फ्लिप है, उसमें भी जो जीन्स वाला पार्ट है वहाँ पर बीच का निशान कर देंगे और इसको इस तरह से रख के जीन्स का पार्ट ऊपर आना चाहिए, उस तरह से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के लिए ये अंदर का अस्तर नहीं आना चाहिए, उस तरह से सिलाई करनी है। क्यों ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको फोल्ड करके फिर से यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई की है। अब हम यहाँ पर मैग्नेट लगाना है। ये पार्ट ऊपर में आएगा और ये नीचे इस तरह से हम लगा देंगे और उसमें भी ये अस्तर बाहर निकाल के लगा देंगे। इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब ये जो पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई करनी है, मगर ये थोड़ा मोटा होता है तो उसमें हम हाथ सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जींस का कपड़ा है तो बहुत मोटा होता है। अब हमें दोनों तरफ बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, बेल्ट लिया है। इस तरह से मैंने क्रॉस में कट करके जोड़ा है। इसको लंबा करने के लिए मेरे पास इतनी लंबाई का नहीं था कपड़ा। ये जो बेल्ट है वो 48 इंच का है। और इस तरफ है 3.25 इंच है। यहाँ पर पहले सिलाई कर देंगे। अब ये कपड़े में से मैंने पट्टी काटी है, जो उसको करीब करीब 1 इंच जितना है। ये जो बेल्ट है वो उल्टा है, उसके ऊपर ये पट्टी सीधी रखनी है और फिर यहाँ से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और इस तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। और धागा मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है ताकि इसका लुक अच्छा आए। इस तरह से 2-2 सिलाई आएगी दोनों तरफ और ये बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो कड़ी है वहाँ पर इस तरह से डाल के अंदर में फोल्ड आए उस तरह से सिलाई रख के फिर सिलाई करेंगे यहाँ पर। हाँ, और बेल्ट को इस तरह से करके यहाँ पर लगा दीजिए। इसमें भी आप हाथ सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है
अब हमें यहाँ पर इसमें ये जो जीन्स का कपड़ा है उसका राउंड कट किया है उसको यहाँ पर रख के सिलाई कर देंगे। अब ये जो अंदर का कपड़ा है वो मैंने अभी तक अंदर में सिलाई नहीं की थी, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा अंदर में डाल के इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इसको फिर अंदर डाल देंगे और ये ब्यूटीफुल बैग तैयार हो गया है।